नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों हम आपके एक सवाल का जवाब देना चाहते हैं। और दोस्तों सवाल ये है कि एडवांस लेवल जो कोर्स है हमारा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, वो डिले क्यों हो रहा है। हमें हर रोज़ इंक्वायरी रिसीव होती है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक कोर्स है वो ऑलमोस्ट सभी ने परचेस किया है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स आना चाहिए था फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का एडवांस लेवल कोर्स, वो अब तक के क्यों नहीं आया है। सो उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों इन डिटेल इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों थोड़ा शुरुआत से देखते हैं। शुरुआत से हम ये देखेंगे कि ये यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया था उस टाइम मेरा पर्पज़ एंड विजन क्या था। सो लॉन्ग बैक जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा था, तब ये कभी भी मुझे नहीं लगा कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो शेयर मार्केट पे भी अप्लाई हो सकता है। जबकि ये चीज़ पता थी कि एस्ट्रोलॉजी हर एक चीज़ पे अप्लाई हो सकती है। लेटर ऑन जैसे मैंने शेयर मार्केट में वर्क करना शुरू किया, उस टाइम पे एक हिंट मिली कि क्यों ना एस्ट्रोलॉजी शेयर मार्केट पे यूज़ किया जाए। और ऐसा इससे पहले बहुत से लोगों ने किया था, जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो वो है WD गान। उन्होंने हमारे देश में आके एस्ट्रोलॉजी सीख के उसको शेयर मार्केट पे अप्लाई किया, और अनबिलीवेबल एक्यूरेसी पूरी दुनिया को दिखाई। और सिर्फ WD गान ही नहीं, हमारे देश और विदेशों में बहुत से लोगों ने एस्ट्रोलॉजी शेयर मार्केट पे अप्लाई की, और उसके बहुत से अच्छे रिजल्ट उनको मिले। पर उसमें एक ही चीज़ थी दोस्तों, जो कि मुझे थोड़ा सा अलग लगी, कि इन सब लोगों का जो नॉलेज है वो पूरी दुनिया को पास ऑन नहीं कर पाए। यानी कि जो एग्जैक्ट चीज़ उन्होंने खुद अप्लाई की थी शेयर मार्केट पे, वो दुनिया को पता ही नहीं। हाँ, उसके आसपास जो हिंट होती है वो उन्होंने भले ही सबको दे दी है। तो फर्स्ट टाइम अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, यानी कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को अगर हम एक्सप्लोर करें, तो हमें ये चीज़ भले ही बुरी लगती है कि जिन लोगों ने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी यूज़ की है, उन लोगों ने अपनी जो बेसिक ट्रिक होती है, यानी कि उनका वर्क करने का जो तरीका होता है, वो कभी किसी से शेयर नहीं किया। लेकिन दोस्तों लेटर ऑन हमें पता चलता है कि ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कोई भी रिटर्न रूल नहीं है। जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग विंग है, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी कैसे अप्लाई की जाती है किसी भी चीज़ पे, ये हमें रिटर्न में मिलता है। लेकिन दोस्तों जब एस्ट्रोलॉजी बनी थी उस टाइम शेयर मार्केट था ही नहीं, एल्स हमारे ऋषि मुनियों ने शेयर मार्केट के लिए भी कोई ना कोई रूल सेट करके दिया होता, जैसे उन्होंने और चीज़ों के लिए सेट करके दिया था। अब इसी चीज़ से इंस्पायर होकर मैंने एक काम किया। सबसे पहले मैंने खुद एस्ट्रोलॉजी शेयर मार्केट पे अप्लाई किया, उसका अच्छा रिजल्ट देखा। अब इसी चीज़ से इंस्पायर होकर मैंने मेरा विजन सेट किया कि जो एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखा है और जो लोगों को पता नहीं है, वो सभी चीज़ मैं सबको सिखाऊं। यानी कि एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ये सब लोगों को सिखाऊं और सबको गाइड करूं। सो इसी विजन से दोस्तों ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था, जिस पे मैंने शेयर मार्केट के प्रिडिक्शन किए, और जिसकी हाई एक्यूरेसी आप लोगों ने अब तक के देखी है। सो आप लोगों को प्रिडिक्शन भी मैंने दिया, और इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, उसको कैसे सीखा जा सकता है, वो एकदम बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया था। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई भी वैदिक साइंस सीखते हैं, तो दोस्तों ये सब चीज़ें सीखना इतना आसान नहीं रहता है, और हर एक पर्सन ये चीज़ सीखने के लिए बना भी नहीं होता है। यानी कि देखिए, जैसे हम नॉर्मली कोई भी चीज़ सीखते हैं, जैसे कि साइंस हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी हो, या फिर और भी कोई चीज़ हो, वो सभी चीज़ें सीखना कंपेरेटिवली बहुत ही आसान होता है। लेकिन दोस्तों जितनी भी चीज़ें स्पिरिचुअल होती है, या फिर जितनी भी चीज़ें वेदों से आती है या फिर वेदों से रिलेटेड होती है, वो चीज़ें समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक हर एक पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए समझना डिफ़िकल्ट रहेगा ही। और दोस्तों उसका रीज़न भी है कि अंग्रेज़ आने से पहले हमारे देश में जो स्कूलिंग सिस्टम थी वो कम्प्लीटली अलग थी। और दोस्तों अंग्रेज़ों ने जो हम पे स्कूलिंग सिस्टम जो थोपी है वो कम्प्लीटली अलग है। अब अगर हमारी ओल्ड स्कूलिंग सिस्टम होती, तो एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल ये सभी सब्जेक्ट सीखना जो है हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता था। अब इसके अलावा भी और बहुत से रीज़न है, लेकिन दोस्तों मेन जो रीज़न है वो यही है। अब इसी को कंसिडर करते हुए दोस्तों हमने एस्ट्रोलॉजी जिस वे से सिखाना चाहिए, जिस स्पीड से सिखाना चाहिए, उसी स्पीड से आपको सिखाया था यूट्यूब पे। और वही सिखाते सिखाते हमें बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट रिसीव हुई कि हम कुछ एक डेडिकेटेड कोर्स बनाएं जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का हो। अब दोस्तों हमारे विजन में कभी भी कोर्स नाम की चीज़ थी ही नहीं, क्योंकि हमने ये प्री डिसाइडेड किया था
कि हम जो भी नॉलेज है वो यूट्यूब पे ही देंगे और वो कंप्लीट नॉलेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। लेकिन पैरेलली हमें मल्टीपल रिक्वेस्ट रिसीव हो रही थी कोर्स बनाने के लिए, प्लस यूट्यूब पे जो है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नॉलेज ऐसा ओपनली नहीं दिया जा सकता है या फिर किसी भी तरह का दावा नहीं किया जा सकता है, यानी कि यूट्यूब की भी अपनी पॉलिसी है, इसी के साथ साथ सेबी के भी कुछ अपनी पॉलिसी है। इसीलिए कुछ पर्टिकुलर टाइप का नॉलेज क्लोज प्लेटफॉर्म पे देना ये थोड़ा सा सेफ हो जाता है। सो ऐसे ही मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करके हमने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का बेसिक लेवल का कोर्स बनाया था। और दोस्तों उस कोर्स को आप लोगों की तरफ से इतना अच्छा रिस्पांस मिला था कि विद इन फ्यू मिनट्स वो कोर्स इतने लोगों ने परचेस किया था कि जितना हमने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। हम उस टाइम पे कम्प्लीटली शॉक्ड थे। अब इस कोर्स को किस टाइप से हमने स्ट्रक्चर किया था ये हम थोड़ा सा देखेंगे। अब क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत से लोगों के लिए थोड़ा दूर का सब्जेक्ट होता है, इसीलिए हमने यूट्यूब पे एकदम ही बेसिक से शुरुआत की थी, जिसमें कि हमने एस्ट्रोलॉजी के बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं और एस्ट्रोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजी आती है वो सभी आपको डिटेल में सिखाया था। और इसके पीछे हमारा विज़न ये था कि आप एक स्लो स्पीड से भले ही सीखें, लेकिन जितना भी सीखे उतना आपको याद रहे और वो आप अच्छे से समझ पाए। अब दोस्तों आपको यूट्यूब पे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सिखाते सिखाते हमें ये भी रिक्वेस्ट रिसीव होती रही है कि एस्ट्रोलॉजी में और भी जो चीज़ें हैं वो भी आपको सिखाई जाए। तो दोस्तों यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजी सिखाना ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते जा रहा था और वही रीज़न था कि हमने पैरेलली जो है वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का बेसिक लेवल कोर्स लॉन्च कर दिया। अब इससे आपकी लर्निंग जो है वो बूस्टअप होती गई, यानी कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पे सिखाते थे वो नॉलेज भी आप कंज्यूम कर रहे थे। इसके अलावा कोर्स में जो हम सिखा रहे थे वो भी नॉलेज आप ले रहे थे। दोस्तों ये जो कोर्स था फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का बेसिक लेवल का कोर्स, इसकी खासियत ये है कि जितने भी की कॉन्सेप्ट होती है, यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट आप शेयर मार्केट के लिए यूज़ कर सकते हो, वो सभी की सभी कॉन्सेप्ट जो है वो हमने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कोर्स में आपको सिखा दी। और दोस्तों आपकी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के जर्नी में यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ये की कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए कि आप विदाउट एनी हेल्प फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और अगर आप कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी की बुक्स का सहारा लेते हैं तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपको सालों लग जाए सिर्फ एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए। अब अगर आप मान लीजिए कि आपको समझ में भी आ गई तो भी दोस्तों उसको शेयर मार्केट पे अप्लाई करना आपको अगेन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो कोई छोटा मोटा साइंस नहीं है, वो बहुत बड़ा साइंस है। लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन फिर भी वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं। तो क्वेश्चन अभी ये आ सकता है कि अगर एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा साइंस है तो क्या हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को रियली समझ सकते हैं क्या, वो भी कम टाइम में? क्योंकि हमें सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको अप्लाई कर सकते हैं हमारे शेयर मार्केट पे। तो दोस्तों ये जो जर्नी है जो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है, तो उसी को आसान बनाती है की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट क्या होती है कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सो इन बहुत सारी चीज़ों में कौन सी चीज़ हो सकती है जो सीखने के बाद हमें शेयर मार्केट में वर्क करने के लिए हेल्प हो जाए, उन्हीं चीज़ों को मैं कहता हूँ की कॉन्सेप्ट। और दोस्तों जितनी भी सारी की कॉन्सेप्ट है, जितनी भी यूज़फुल हो सकती है आप लोगों के लिए, वो सभी की सभी की कॉन्सेप्ट मैंने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बेसिक लेवल में ही कवर कर दी। वैसे एक्चुअल में इसका प्लान तो ऐसे था कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक लेवल कोर्स है वो मल्टीपल पार्ट्स में बनाया जाए, लेकिन दोस्तों इसमें मैंने ऐसी चीज़ कर दी कि जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट एक ही कोर्स में आप लोगों के लिए बना दी। क्योंकि दोस्तों कोर्स सेलिंग ये हमारा बिजनेस नहीं है और ये हमारा मोटो भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमने आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाई। ट्रेडिंग में आपको कैसे हेल्प हो सकती है विथ हेल्प ऑफ मेरी प्लानिटरी डेट, ये भी हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाया है। इसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाई है। स्टॉक्स का जो एनालिसिस होता है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है। और भी अगर आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करते हो तो आपको पता चलेगा कि हमने मल्टीपल प्लेलिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके ओवरऑल शेयर मार्केट के जर्नी में। सो इस प्रकार से दोस्तों
हमने आपके लिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का बेसिक लेवल कोर्स डिज़ाइन कर दिया, जिसमें हमारा गोल ये था कि आप लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट है, जिसमें की कॉन्सेप्ट आते हैं, वो चीज़ें जो है वो सीखे, और उसके बाद उसी चीज़ों को समझने के बाद आपकी इंडिपेंडेंट रिसर्च जो है वो फर्दर कैरी करे। यानी कि देखिए, इस एस्ट्रोलॉजी के इतने बड़े सागर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने चुन के आपके हाथ में ऑलरेडी रख दिए हैं, और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो चीज़ हमने आप लोगों को दी है उसमें आप एटलीस्ट खुद की रिसर्च करें, और रिसर्च करते करते ही दोस्तों आप लोगों को ऐसी चीज़ मिल जाए कि जो शायद अब तक के मुझे भी ना मिली हो। क्योंकि हर एक पर्सन का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है, हर एक पर्सन का मेहनत करने का तरीका अलग होता है, हर एक पर्सन का लक अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ वही बेस्ट हो। ऐसा हो सकता है कि मुझसे आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीख के मुझसे भी 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा बेस्ट बन पाए। और दोस्तों यही चीज़ करना ज़रूरी होता है, यानी कि आपकी खुद की रिसर्च करना फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में ज़रूरी होता है। अब बहुत से लोग जो है वो इतना वीक होते हैं कि जो ये भी सवाल पूछते हैं कि फर्दर रिसर्च मतलब क्या होता है, या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ रिसर्च नहीं करना होता है और जिनको रेडीमेड ट्रिक चाहिए होती है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि फिर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आपके लिए नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको फल तभी देती है जब आप प्रॉपर मेहनत करते हो, और मोर एवर आप उस लायक होते हो कि एस्ट्रोलॉजी को आप यूज़ कर पाए, और दोस्तों आप उस लेवल पे पहुंच पाए। इसीलिए मेरे सारे के सारे एफर्ट्स मैंने लगा दिए हैं आप लोगों के लिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक के फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स परचेस नहीं किया है तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बेसिक लेवल कोर्स में एग्जैक्टली क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें ये आता है कि जो रियल कॉन्सेप्ट होती है जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होती है, यानी कि शेयर मार्केट में वर्क करने के लिए एग्जैक्टली कौन सी कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कोर्स में मैंने आपको बताई है। और दोस्तों इसमें सिर्फ एक दो कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, जिसमें से आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट भी अगर सीखते हैं तो भी आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। लेकिन मैंने जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड मैंने मल्टीपल कॉन्सेप्ट को कलेक्ट करके फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कोर्स में आप लोगों के लिए डाल दिया है। अब दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप अपनी जो रिसर्च है वो श्योरली कंटिन्यू कर सकते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में, और आप खुद की भी स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए आप लोगों को उस चीज़ में बहुत ही डीप रिसर्च करना ज़रूरी है। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो डीप रिसर्च नहीं कर पाएंगे, या फिर बहुत से लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बहुत से लोगों को रेडीमेड स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। तो दोस्तों वैसे भी रेडीमेड स्ट्रैटेजीज लेना ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट का काम नहीं है। और दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर आप प्रॉपर एफर्ट्स डालते हो, यानी कि अगर आप आपकी मेहनत और लगन देते हो, तो दोस्तों आपको श्योरली रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को रिजल्ट्स जल्दी मिले और कुछ लोगों को रिजल्ट्स लेट मिले। अब रिजल्ट मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि आप आपकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करें। और दोस्तों ये श्योरली पॉसिबल है। सिर्फ इसमें ऐसी एक चीज़ हो सकती है कि कुछ लोगों को जो है रिजल्ट्स जल्दी मिले और कुछ लोगों को रिजल्ट जो है वो थोड़ा लेट मिले। लेकिन कुछ भी हो, बट यही एक प्रॉपर वे है दोस्तों फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को सीखने का। अब नो डाउट दोस्तों कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का एडवांस लेवल जो कोर्स है वो भी हम श्योरली लाएंगे, भले ही उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। पर दोस्तों हम यही चाहते हैं कि आप जो है मल्टीपल कोर्स बाय करने के पीछे ना दौड़े। जो कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को ले, उसी में आपकी रिसर्च कंटिन्यू करें। और जो दोस्तों शेयर मार्केट में वर्क करना है वो तो आप पैरेलली वैसे भी कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ प्लानिटरी डेट, जो कि अगेन आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। इसके अलावा दोस्तों जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है उसका भी हम एनालिसिस करते हैं, तो वो भी आप एनालिसिस देख सकते हैं। तो आपका जो एक्चुअल वर्क है शेयर मार्केट में वो तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, सिर्फ बात है सीखने की। तो जो सीखने की प्रोसेस है वो वैसे भी दोस्तों थोड़ी स्लो ही होती है, लेकिन दोस्तों आपको हमेशा ट्रस्ट करना होगा सीखने की प्रोसीजर पे। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो एडवांस लेवल का कोर्स है वो अब तक के हमने क्यों लॉन्च नहीं किया।
तो एडवांस लेवल का जो कोर्स है दोस्तों, वो लॉन्च अभी तक के ना करने के पीछे बहुत सारे रीज़न है, लेकिन उसमें से कुछ मेन रीज़न जो है वो अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहला रीज़न ये है कि दोस्तों हम ये चाहते थे कि एस्ट्रोलॉजी आप प्रॉपर वे से सीखें, और वो वे क्या है ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन बहुत से लोग जो थे वो एस्ट्रोलॉजी लर्न नहीं करना चाहते थे। उनका इंटेंशन एक ही था कि जो कोई रेडीमेड ट्रिक है वो हम सिखा दें, और वो सिर्फ वो रेडीमेड ट्रिक का इस्तेमाल करके एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करे शेयर मार्केट में, जो कि दोस्तों एक सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक जो अच्छा ट्रेडर होता है वो एक ख़राब से ख़राब स्ट्रेटजी को भी यूज़ करके अच्छा सा प्रॉफिट बना सकता है, और एक बुरा जो ट्रेडर होता है उसको अगर 100% एक्यूरेट कोई भी स्ट्रेटजी दी जाए तो भी वो उससे लॉस ही करता है। अब दोस्तों अच्छा ट्रेडर मतलब ऐसा पर्सन जो बिजनेस को समझता है, जिसको पता होता है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल प्रिवेंशन क्या होता है, कब यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, किस वे से यूज़ करना चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है, ये सब चीज़ उसको पता होनी चाहिए। यानी कि ऑल इन ऑल वो एक मैच्योर्ड पर्सन होना चाहिए जिसको ट्रेडिंग का या फिर इन्वेस्टमेंट का या फिर बिजनेस का कंप्लीट नॉलेज हो। यानी कि नॉलेज पर्सन विद डेवलप्ड साइकोलॉजी, उसको हम कहेंगे एक अच्छा ट्रेडर। और दोस्तों एक अच्छा ट्रेडर कभी भी रेडीमेड ट्रिक के पीछे नहीं भागता है। तो अगर आप अभी भी किसी रेडीमेड ट्रिक के पीछे भाग रहे हो, इट मीन्स आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और आपको कोई रेडीमेड ट्रिक मिल भी गई दोस्तों, वो भले ही फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की ही क्यों ना हो, फिर भी दोस्तों आप प्रॉफिट नहीं बना सकते शेयर मार्केट में। क्योंकि शेयर मार्केट सबसे पहले आपको टेस्ट करता है कि आप प्रॉफिट लेने लायक हो या नहीं हो। और अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी लेके हो, भले ही 100% ही एक्यूरेट क्यों ना हो, वो लेके अगर शेयर मार्केट के पास जाते हो और अगर आप एक प्रॉपर ट्रेडर नहीं हो, तो दोस्तों शेयर मार्केट आपको लॉस ही देगा। इसीलिए दोस्तों शेयर मार्केट में वर्क करने से पहले आपको अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे वर्क करना ज़रूरी है। और यही रीज़न है कि हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी नाम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए, जो कि आप यूट्यूब पे श्योरली चेकआउट कर सकते हो। तो हम ये चाहते हैं दोस्तों कि आप शेयर मार्केट में पैसा डालने के पहले आप एक आपकी अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनाएं, और एक प्रॉपर वे से अपनी ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसको स्टार्ट करें। अगर आपने वो जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और आपको ऐसे लग रहा है कि आपसे लॉस ही हो रहा है, तो दोस्तों आप ये जो जर्नी है वो अगेन स्टार्ट कर सकते हैं बाय लर्निंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उसके बाद आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को समझना शुरू कीजिए। वो भी हमने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है। और अगर आप सामने जाके चाहते हो कि हमारा कोर्स परचेस करें, तो आप श्योरली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है वो परचेस कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोर्स बाय करें, उससे पहले आप आपका माइंडसेट जो है वो रिसर्च ड्रिवन रखें। क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो है वो शॉर्टकट लेने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ये थे कुछ रीज़न्स जिसके वजह से जो है हमने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का एडवांस लेवल कोर्स अभी भी लॉन्च नहीं किया है। इसके पीछे और भी दोस्तों रीज़न है। जैसे कि एक रीज़न ये भी आता है कि गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज़ है जब भी हम कोई भी चीज़ सिखाते हैं जो स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आती है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। दोनों भी साइड से देखना होता है। एक साइड ये होती है कि जो हमारे कोर्स बायर है उनको पूरा नॉलेज मिले, और दूसरी साइड ये भी होती है कि हमें जो है टर्म्स एंड कंडीशन वो फॉलो करनी होती है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि जो नॉलेज है वो हम आपको लिमिटेड दे, या फिर ऐसा भी नहीं कर सकते कि कोई टर्म या कंडीशन हम वायोलेट करें। यानी कि हमारे कोर्स बायर जो है उनके भी साइड देखनी होगी, प्लस हमें टर्म्स एंड कंडीशन भी देखनी होती है। अब ये पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करना दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम इस पॉइंट पे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जस्ट इतना कहेंगे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको भी हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे, और दोस्तों आपको भी कंप्लीट नॉलेज देंगे जो हमें देना है। जस्ट ऐसे ही कोई टेम्पररी मिडवे निकाल के एक कोर्स जस्ट पब्लिश करके आप लोगों के लिए अवेलेबल करा देंगे, ऐसा हमारी तरफ से पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमें चाहते हैं कि अगर आप कोई भी कोर्स परचेस कर रहे हो तो आपको वैल्यू फॉर मनी लगे। और आई एम श्योर दोस्तों कि जो आपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का बेसिक लेवल कोर्स परचेस किया होगा वो भी आपको वैल्यू फॉर मनी लगा होगा।
इसके अलावा जो हमारा न्यूमरोलॉजी फॉर स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट वाला कोर्स है वो भी आपको श्योरली वैल्यू फॉर मनी लगा होगा। अब क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी का कोर्स है इसीलिए दोस्तों उसके मल्टीपल पार्ट्स नहीं है, वो एक ही कोर्स है जो कि एक कंप्लीट कोर्स है स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों हम आपके लिए जो भी चीज़ बनाएंगे वो हमेशा वैल्यू फॉर मनी ही बनाएंगे। अब दोस्तों मेरा फाइनल मैसेज जो है आप लोगों के लिए वो ये है कि कभी भी मल्टीपल कोर्स बाय करने के पीछे मत भागिए। जो भी आपके पास है उसी को अच्छे से सीखिए, समझिए, उसी में रिसर्च कीजिए, उसी का पूरा फ़ायदा लीजिए। कोर्स वीडियो को प्रॉपरली देखें, उसको सीखिए, समझिए, वर्ड टू वर्ड ध्यान दीजिए। कोर्स वीडियो को रीविज़िट करके आप मार्केट का बिहेवियर जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हो। कोर्स वीडियो में आपको जो भी चीज़ें सिखाई गई है उसका प्रॉपर नॉलेज लीजिए, उसमें आपकी रिसर्च कंटिन्यू कीजिए, ट्रायल एंड एरर जो मेथड होती है उसको यूज़ कीजिए। और दोस्तों हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए एंड आपको श्योरली इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही। और दोस्तों इससे ऐसा भी हो सकता है कि हम जब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का एडवांस लेवल कोर्स लॉन्च करें और कोर्स लॉन्च करने से पहले ही आपके पास आपकी खुद की बहुत सारी स्ट्रेटजीज डेवलप भी हो जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए दोस्तों आपको जस्ट कमिटेड रहना होगा, जस्ट स्टे कमिटेड और आप एक अच्छा स्टूडेंट बनिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का। हमेशा दोस्तों मेहनत करने में पीछे ना रहें। आपका जो नॉलेज है जो आपको मिला है कोर्स से उसको हमेशा बढ़ाते रहिए, पेशेंस बनाए रखें, हमेशा एक डिसिप्लिन स्टूडेंट रहे, हमेशा मेहनत करें और दोस्तों आप एक बहुत ही अच्छे मकाम पे पहुंच जाएंगे। रेस्ट बात रहती है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का एडवांस लेवल का कोर्स कौन सी डेट को अनाउंस होगा। तो दोस्तों वो डेट तो मैं अभी कमिट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों जब भी अनाउंस होगा तो उसका अनाउंसमेंट वीडियो एज़ यूजुअल यूट्यूब पे डाला जाएगा और वो डाला जाएगा हमारे एक प्लेलिस्ट में जिसमें हम सारी अनाउंसमेंट डालते हैं, जिस प्लेलिस्ट का नाम है पेड कंटेंट। तो दोस्तों वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अभी इस वीडियो को करते यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे और किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।